दिव्य कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा सनकादि ऋषियों ने सूत जी के माध्यम से भी श्रवण की है और 4 कुमार सौनकादि ऋषियों ने परम वक्ता सूत जी से ये कथा श्रवण की है। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भक्ति महारानी उनके पुत्रों के निमित्त ये कथा श्रवण कराई है। हरिद्वार आनंद नामक तट पर भक्ति महारानी जो व्यथित थीं, भक्ति महारानी तो दिव्य थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके जो 2 पुत्र थे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। माँ युवती हो और पुत्र वृद्ध हो, ये माँ कैसे सहन कर सकती है। इस कलयुग के प्रभाव से उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके थे। और जब ये दृश्य वृंदावन में आए, नारद जी ने देखा तो बहुत दुखित हुए। पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा, मैं भक्ति हूं और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। ये इस तरह से वृद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? नारद जी ने खूब उनके निमित्त गीता पाठ किया, बहुत से सत्कर्म किए, सब कुछ किया, लेकिन जब तक वेद वेदांत गीता पाठ सुनाए तब तक तो मूर्छित अवस्था से जागृत हो जाए और जो ही विराम करें पुनः वृद्धत्व को प्राप्त हो जाए। जब ये देखा तो नारद जी बहुत दुखी हुए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, कहा, हे नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, इतने समय से पुराणों का वाचन कर रहे हैं, वेद वेदांत सुना रहे हैं, तो आखिर सत्कर्म क्या है? क्या ये सत्कर्म नहीं है? यज्ञ दान पूजा जप ये सत्कर्म नहीं? कहा, ये तो है, ये सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन हे नारद जी समझ नहीं पाए। कहा, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है, इसी खोज में नारद जी भटक रहे थे कि कैसे इन भक्ति जी के पुत्रों का कल्याण हो। तो कहते मार्ग में उन्हें सनत कुमार जी मिले। सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, संत तो कभी दुखी नहीं होता है और आप इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्यों दुखी हैं? संत कभी स्वयं के दुख से दुखी नहीं होता है, संत तो सदैव दूसरों के दुख से दुखी होता है, और आज आप ऐसे दुखी दिखाई दे रहे हैं, अवश्य आपको कोई चिंता है, कारण बताइए। नारद जी ने कारण बताया कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ऐसी उनकी अवस्था है, क्या करना चाहिए? आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। आखिर सत्कर्म क्या है? तब सनत कुमार जी ने कहा, सत्कर्म कोई और नहीं, वह श्रीमद् भागवत कथा ही वह दिव्य सत्कर्म है। और तब सनत कुमार जी ने वही दिव्य सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा भक्ति महारानी और उनके पुत्रों के निमित्त श्रवण कराई है। और जो ही श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ, और कहते हैं कि भागवत के मध्य वह दोनों पुत्र उनके जो वृद्धत्व को प्राप्त थे वे युवा हो गए, और जैसे ही भागवत जी विराम हुए वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो ऐसी ही भागवत जी की महिमा कि ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट करने वाली है, वो है श्रीमद् भागवत। और जो ही उनके दोनों पुत्र स्वस्थ हुए, भक्ति महारानी तो जय जयकार करते हुए वहां प्रकट हो गई अपने दिव्य स्वरूप में। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हुई। कहा, हे नारद जी, धन्य है आपने हमारे इन वृद्ध पुत्रों का, इन्हें दिव्य शरीर आपने इन्हें प्रदान किया है, दिव्यता को ये प्राप्त हुए हैं। बताइए आज से हम कहाँ निवास करें? नारद जी ने कहा, हे देवी, ये भगवान की कृपा है
कि आपके ये भागवत जी की कृपा है कि आपके दोनों पुत्र स्वस्थ हुए हैं। देवी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी भगवत भक्त हैं आप उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। और भक्ति महारानी तब से उन समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान होती हैं, और जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती हैं उसके जीवन में परमात्मा का आगमन हो जाता है।